एपिसोड 65 शुरू होता है। लुइस सीलिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ रुकिए। फिर लुइस अपना सिर झुकाकर सीलिन से कहता है, उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मैं सचमुच माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपनी सेल्फिश फीलिंग्स के कारण आपको हर्ट किया। मुझे पता है कि यह माफ़ी के लायक नहीं। फिर सीलिन लुइस को देखकर कहती है, प्लीज़ अपना सिर उठाइए। लेकिन जैसा कि आपने कहा लॉर्ड लुइस, मैं सिर्फ इसे माफ़ नहीं कर सकती और मुझे नहीं लगता कि मैं अब आप पर पहले जैसा भरोसा कर सकती हूँ। इसलिए हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रह सकता और मन में सोचने लगती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि लुइस एक दयालु और अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है और एक इंसान के रूप में मैं उन्हें बहुत पसंद भी करती हूँ। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर हम पहले की तरह हो जाए तो वह वही बात नहीं दोहराएगा। अगर पहली बार में उसकी गलती थी तो दूसरी बार होने पर ये मेरी गलती मानी जाएगी। इसलिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन अभी भी विल है और मैं उसे फिर कभी दुखी नहीं पहुंचाना चाहती। अब से कृपया मुझे सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट कीजिएगा। ऐसा सुनकर लुइस उससे पूछता है, क्या सचमुच सब कुछ पहले जैसा कभी नहीं हो सकता? तब सेलिन जवाब देती है, हाँ, क्योंकि अब मैं विल की मंगेतर हूँ। और कहती है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ। और सोचती है, मैं थोड़ा चक्कर भी महसूस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। लुइस सेलिन को रोकने की कोशिश करता है और उसे जाते देखकर सोचता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कभी पा नहीं सकता। फिर अपने सिर पर हाथ रख कर कहता है, यह जानते हुए भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। फिर रात हो जाती है और अडेल और सेलिन वापस जा रहे होते हैं। तब सेलिन कहती है, अडेल तुमने बहुत अच्छा काम किया। किसी तरह सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया। फिर अडेल जवाब देती है, थैंक यू सिस्टर, यह आपकी वजह से ही है मैं इसका आनंद ले सकी। और फिर सेलिन कहती है, सेलिब्रेशन सेफली ख़त्म हो गया, अब बस घर लौटने का समय है। फिर जाते हुए सोचती है, इसके बाद से मैंने लुइस को एक बार भी नहीं देखा पार्टी में। मैंने महामहिम को अभिवादन किया था, लेकिन रानी वहाँ नहीं थी। फिर अडेल जाते हुए कहती है, कल पास के जंगल में पिकनिक पर चले, काफ़ी समय हो गया। तब सीलिंग कहती है, हाँ, वहाँ अच्छा लगता है। मैं विल और बाकी सबको भी बुलाना चाहती हूँ। फिर सीलिंग चल रही होती है, तब वह देखती है कि अचानक उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वह देखकर बहुत घबरा जाती है और तुरंत वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। यह देखकर अडेल भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सीलिन को कहती है, सिस्टर उठो, और आपको क्या हुआ? फिर वह गॉडेस पावर का यूज़ करके सीलिन को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तब वह सोचती है कि मैं क्या करूं, यह मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा। फिर सीलिन धीमी आवाज़ में कहती है, अचानक ऐसे कैसे हो गया। तब अडेल गार्ड से कहती है, अभी तुरंत डॉक्टर को बुलाइए प्लीज़, जल्दी कीजिए। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ विल सीलिन के पास घबराते हुए आता है और कहता है, सीलिन तुम कहाँ हो? तब सीलिन अपने बिस्तर पर बैठी हुई होती है और विल को देखकर कहती है, विल तुम आ गए। फिर विल सीलिन की तरफ दौड़ते हुए जाता है और कहता है, बिल्कुल, क्या तुम ठीक हो सीलिन? फिर सीलिन कहती है, हाँ, लगता है अब
अब प्रॉब्लम खत्म हो गई है और तुम्हें चिंता में डालने के लिए मुझे माफ़ करना। फिर विल कहता है समझ गया। फिर सीलिंग के पास विल बैठता है और उसकी तरफ देखकर पूछता है लेकिन क्या हुआ था? तब सीलिंग बताती है लगता है कि मैंने पार्टी के दौरान धीमे असर करने वाला ज़हर पी लिया था और वह एक विशेष प्रकार का ज़हर था जिसे मैजिक से भी ठीक नहीं किया जा सकता था और सौभाग्य से डॉक्टर एंटीडोट बनाने में सफल भी रहे, वरना यह बहुत खतरनाक हो सकता था। तब बिल कहता है यह निश्चित रूप से रानी का काम है। तब सिली पूछती है तुम इतना कंफर्म कैसे कह सकते हो? तब बिल बताता है जब मैं पहली बार महल में आया था तब मैंने भी बिल्कुल यही जहर पी लिया था और वह औरत कभी कोई सबूत भी नहीं छोड़ती। यही उसे बहुत खतरनाक बनाती है और यह सुनकर शिलीन थोड़ा चौंक जाती है। तब बिल सोचता है उसने शिलीन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। मैं उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। फिर बिल सीलिन से कहता है अब से वह लगातार तुम्हारी जान के पीछे पड़ी रहेगी सीलिन। वह किसी को एक बार मारने के बजाय बार बार उसकी जान को खतरे में डालकर मानसिक रूप से तोड़ना पसंद करती है। यह सुनकर सीलिन सोचती है रानी सिर्फ विल के पीछे नहीं है, वह मेरी भी जान चाहती है, लेकिन उसकी नज़र में मैं सिर्फ एक बाधा हूँ। फिर सीलिन कहती है मेरे पिता और शूरवीर इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे शूरवीरों पर भरोसा नहीं रहा और विल से पूछते हुए कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। तब विल कहता है मैं इस मामले को जल्दी ही खत्म कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। और सीलिन से पूछते हुए कहता है और क्या मैं आज से हर रात यहाँ आ सकता हूँ? और सीलिन को बताते हुए कहता है जब मुझ पर सोते समय कई बार हमला हुआ था तब मैं लगभग मारा ही गया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। मैं उस औरत की चालों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। यह सुनकर सीलिन सोचती है किसी और की अतीत की बातें सुनना सचमुच बहुत कठिन होता है। फिर विल कहता है मैं हर रात यहाँ आऊँगा, तो चलो साथ में सोते हैं ठीक है। अगर मैं तुम्हारे पास रहूँगा तो तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी सीलिन। तब सीलिन कहती है मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ और पूछती है लेकिन क्या तुम्हारे लिए रात में यहाँ आना संभव भी है? तब विल बताता है अगर मैं सीधे तुम्हारे कमरे में टेलीपोर्टेशन जादू से आ जाऊं तो कोई समस्या नहीं होगी। यह सुनकर सीलिन याद करते हुए कहती है बिल ने मुझे टेलीपोर्टेशन जादू के बारे में बताया था। उसने कहा था कि जब वह लॉर्ड रिचर्ड के एरिया में था तो वह महल और वहाँ के बीच लगातार आना जाना करता था और सोचती है ओह तो यही वजह थी कि कभी-कभी विल अचानक गायब हो जाता था। फिर सीलिन विल से कहती है लेकिन टेलीपोर्टेशन वाला जादू में बहुत ज़्यादा जादुई एनर्जी खर्च होती है। यह तुम्हारे लिए बड़ा बोझ हो सकता है। तब विल स्माइल करते हुए कहता है मेरे पास जादुई शक्ति की कोई कमी नहीं है और इतनी छोटी दूरी मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मेरे लिए तो यह सब सोने की जगह बदलने जैसा है। यह सुनकर सीलिन सोचती है जब तक विल मेरे पास है मुझे सुकून महसूस होता है और यह सोचकर भी डर लगता है कि कोई मेरी नींद में हत्या करने की कोशिश कर सकता है। फिर सीलिन मान जाती है और कहती है ठीक है, लेकिन प्लीज़ खुद पर ज़्यादा जोर मत डालना, पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो। फिर विल हंसते हुए कहता है हाँ, तुम्हारे साथ रहना ही मुझे ताकत देता है, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ सीलिन। फिर विल सीलिन का हाथ पकड़ता है और पूछते हुए कहता है
क्या सचमुच यह ठीक रहेगा? और इस बारे में किसी को मत बताना सीलिन, एडेल को भी नहीं। फिर सीलिन जवाब देती है, हाँ। फिर विल सीलिन का हाथ चूमते हुए कहता है, तो तय रहा, आज रात से हम हर रात साथ सोएंगे। फिर सीलिन शर्माती है और कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन यह सुनकर मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी है अब।